मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये जब आपके हस्बैंड आपको कहीं खाने पे लेके आते हैं तो फिर वहाँ पर क्वालिटी टाइम तो ना हुआ, फिर खाना तो हम घर में भी खा सकते थे। और यही बताऊंगी 10 मिनट से व्लॉग बन रहा है और तुम मोबाइल में हो, ठीक है। तो देखा है आपने क्या करते हैं ये, मुझे डिनर पे लेके जाते हैं और उसके बाद मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। और मैं आई थी चेज़अप मलाइका के साथ क्योंकि मुझे करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और किस तरीके से मैं अपने फ्रिज में ईद की प्रिपरेशन करके रखती हूँ कुछ चीज़ें पहले से ही, ताकि मुझे ईद पर जब गेस्ट आएँ, कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो मुझे कोई भी टेंशन ना हो। तो मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। तो आपने मेरा व्लॉग पूरा देखना है और लाइक कमेंट और शेयर ज़बरदस्त कर दें। खाना खाते हैं और वो ना, तुम बता, मिर्जा गालिब था ना, तो वो उर्दू अदब वाले थे ना सारे, तो टांगों में उसकी थका पड़ा था। तो एक बंदे को बुलाया, उसे कहता है कि ना वो लड़के को कि तुम मेरी ना टांगे दाबो, मैं तुम्हें उजरत दूंगा। अच्छा। तो लड़के ने जो है ना टांगे दबाई ठीक ठाक तरीके से। तो मिर्जा के पास पैसे थे नहीं, तो उसने कहा मुझे उजरत दीजिए। कहता तुमने हमारी टांगे दाबी, हमने तुम्हारे पैसे दाब लिए। ये सही था। और अभी हम लोग आज निकले, मैं दोपहर से घर से, तो वीडियो बना रही थी। हाँ, तो आपको क्या ख्याल लगा कि मैं आपके मुंह पे खामखा फ्लैश लगा के बैठी हूँ। तो अभी सुबह से हम निकले, मैं बल्कि 1 बजे से, अभी रात हो गई है 8 बज गई है। काम थे काफ़ी सारे, मंसूर के भी काम थे, तो अभी भूख भी लग गई है। अब कुछ खाते हैं, मैंने कहा कुछ खिला दें। सही है, खाना वाना खाएं। हाँ खाते हैं। क्या खाने का प्लान है? दाल माश बेस्ट। देखो क्या खाते हैं, अभी तो निकले हैं। तंदूर दी 2 रोटियां, नाल जनाब चटनी, नाल जनाब सलाद। क्या बात है, ऐसे इस खाने की कमाल है। वैसे कुछ नहीं मिलता इसे, गोश्त चिकन विकन नहीं मिलता। नहीं। लेकिन मुझे फिर भी बारबेक्यू खाना है। मैं तो खाऊंगी भी चिकन टिक्का, तो बस वही मैंने खाना है। मैंने बोला मुझे वही खिला दे। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। और आज मौसम इतना प्यारा हो गया ना, शदीद। इस टाइम बाहर बादल हैं, ये आपको लग रहा होगा, ये जो बारिश के खतरे हैं ना, तो बारिश भी हुई है। और आंधी तो बहुत आई है। मुल्तान में तो कुछ आए ना आए, आंधी आ जाती है बस। कहाँ जाना है यहाँ? मंसूर कह रहे हैं ये नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ये है बशीर कढ़ाई, फेमस है मुल्तान की। तो मंसूर कह रहे हैं यहाँ पे खाते हैं कढ़ाई, इनकी सज्जी भी है मंसूर। चलो पीछे चले, यहाँ पार्किंग लगाते हैं और फिर खाना खाते हैं। मंसूर साहब को दिल कर गया कढ़ाई खाने को, लेकिन मेरा फिर भी बारबेक्यू खाने का प्लान है। तो जाते हैं, देखते हैं कि मेन्यू में क्या है, फिर वही ऑर्डर करते हैं। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आ रही थी मंसूर के साथ। आई थिंक मंसूर पहले यहाँ पर खाना खा चुके हैं, तो मुझे कह रहे थे कि यहाँ की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फेमस है। बिल्कुल देसी टिपिकल होटल है ये, गुलशन मार्केट में, मेन मार्केट के अंदर। देखा आपने कितना रश था यहाँ पर, सच में खुशबुएं बड़े मज़े की आ रही थी। तो मंसूर ने मुझे बोला कि यहाँ से खाना खाते हैं, तो आज यहाँ का तुम्हें कढ़ाई ट्राई करवाता हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कढ़ाई खाने को, मेरा दिल था कि मैं बारबेक्यू खाऊँ, और वो भी वहाँ का जहाँ का मैं हमेशा खाती हूँ। बट मंसूर की फरमाइश पर मैं यहाँ आ गई। बड़े प्यार से मुझे लेकर आ रहे थे, चलो मैंने कहा मुझे कह रहे हैं बार बार, तो आज उनकी फरमाइश का खाना खा लेते हैं। बट मैंने अपने लिए चिकन टिक्का ही ऑर्डर करना था, तो बस यहाँ पर आ गए थे। ऊपर की सेटिंग थी, या आउटडोर भी था। आउटडोर में क्योंकि बाहर वेदर सही नहीं था, हल्की हल्की बारिश का मतलब चांस था कि हो जाएगी, और मिट्टी भी बहुत उड़ रही थी बाहर। तो हम लोग अंदर ही बैठ के, अच्छा माहौल था, मतलब देसी सा होटल था, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जनाब रायता सलाद आ गया था, और मंसूर साहब से देखें ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पहले खाने पे लेकर आए हैं, और फिर यहाँ पर अब मोबाइल में ऐसे मगन बैठे थे, इनको कोई परवाह नहीं थी। मैं सामने बैठी हूँ और मैं चुप करके इनको देख रही थी। किस किस के साथ ऐसे होता है मुझे आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है? मुझे लगता है कोई भी ऐसे नहीं करता, बस यही करते हैं। बहुत बिजी होते हैं फ़ोन में हर टाइम, इनका काम अपने काम को लेकर। मतलब आप खाना खाने हैं, एटलीस्ट काम वहाँ पर तो छोड़ दो। मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये जब आपके हस्बैंड आपको कहीं खाने पे लेके आते हैं तो फिर वहाँ पर क्वालिटी टाइम तो ना हुआ, फिर खाना तो हम घर में भी खा सकते थे। और यही बताऊंगी 10 मिनट से व्लॉग बन रहा है और तुम मोबाइल में हो, ठीक है। और मंसूर को जब मैंने पकड़ा ना, तो इनकी शक्ल देखी थी आपने, कितना हंस रहे थे, शर्मिंदा भी हो रहे थे। और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। और खाना भी हमारा आ गया था, मेरा आ गया था मलाई टिक्का, क्योंकि मैंने टिक्का ही खाना था। और ये थी मंसूर की मटन कढ़ाई, जो कि मुझे बाद में बहुत ही टेस्टी लगी, और मैंने ये भी खाई।
और खाना वाना बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ का निज़ाम भी बड़ा अच्छा था, सर्विंग भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी बहुत रिजनेबल था, बहुत ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है। तो आप लोग अगर आना चाहें, मुल्तान में हैं तो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, बहुत अच्छा खाना है। हाँ जी, खाना खाने के बाद ये उनकी फेवरेट आइसक्रीम थी, कोई कुल्फ़ा स्पेशल आइसक्रीम, जो कि हमारी फेवरेट है। बहुत मजे की, अच्छी है, काफी छोटा लेकिन अच्छा है। खाना खाया हुआ ना तो अच्छा किया। क्वांटिटी थोड़ी, हमने 2 स्कूप लिया ना, लेकिन अच्छी क्वांटिटी है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं खाया जाता। चलो जी, खाना हो गया और अब चलते हैं घर हम। उनको खुद सोचना चाहिए, हाँ। साइज के मुताबिक देनी चाहिए। आप उन्हें बोल देते ना मुझे ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा दे देते। मैंने कहा पता नहीं कैसी होगी, हम चल पड़े हैं। एक्चुअली ना मंसूर की ये फेवरेट है कुल्फ़ा, जो है ना आइसक्रीम, जो जहाँ पर भी मिल जाए, है ना, कुल्फ़ा हमेशा मैंने फेवरेट कहा पता नहीं कैसी होगी, अब चल पड़े हैं। जब थोड़ा रास्ता क्रॉस किया तो पता चला कि ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। चलो मैं भी इंजॉय करती हूँ, फिर घर चलते हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, मैं मलाइका के साथ आई चेज़अप, क्योंकि मुझे चिकन वगैरह लेना था। बिल्कुल भी फ्रिज में कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा कि मुझे लाजमी जाना है, तो मलाइका को मैंने कहा चलो मेरे साथ और जाकर सबसे पहले ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं, ताकि मतलब जब घर में कुछ रखा होता है ना तो मैं बड़ी टेंशन फ्री होती हूँ कि चलें फटाफट से उठा और कुकिंग कर ली। अदरवाइज़ घर पर कुछ ना होना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि अब क्या पकाऊँ क्या ना पकाऊँ, समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। और ईद भी करीब आ रही है, तो मैंने सोचा कि ईद के लिए भी मसाले वगैरह जो लेने हैं, जो घर की बेसिक ग्रोसरी होती है, तो चलो वो भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मलाइका को लेके मैं आ गई थी चेज़अप। मैंने चिकन लिया यहाँ से, मटन, क्योंकि अब बकरा ईद आ रही है, मटन बीफ का तो सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल भी मैंने नहीं ख़रीदा और ना ही मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। बस बकरा ईद आएगी तभी खाएंगे। और बस चिकन लिया था मैंने, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना, मेरे घर जो गेस्ट आते हैं एक्चुअली वो मोस्टली ऐसे हैं जो चिकन लवर हैं, वो बीफ या मटन नहीं खाते, तो मुझे चिकन बनाना पड़ता है उनके लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग चिकन की शॉपिंग की है। मैंने थोड़ी सी चिकन पीस भी बनवाया, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से घर आकर फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ भी किया, सब कुछ सेट किया, क्योंकि ईद भी आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो ईद की तैयारियां कर लें फटाफट से, फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि फिर इतनी गर्मी है ना, कुछ भी नहीं होता अगर आप फटाफट से 1-2 दिन में करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आराम आराम से अब तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। दिन बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं, आई थिंक 4 दिन रह गए हैं ईद में। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी घर। घर आकर मैंने सबसे पहले बनाया खाना, क्योंकि चिकन वगैरह तो मैं फिर धो के रख दिया था मैंने। और यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि मैं फटाफट से बना दूँ आलू बैंगन, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड साहब हैं ना, उनको ये डिश बहुत पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं मेरे, बट मंसूर साहब को तो डेली भी दे दो ना, वो डेली भी खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उनके फेवरेट आलू बैंगन कट करके रखे फटाफट से। मैंने कहा पहले बनाते हैं खाना और उसके बाद करूँगी बाकी का काम। तो यहाँ पर बैंगन आलू कट गए, अपनी मर्ज़ी से काटें, छोटे बड़े क्यूब जैसे मर्ज़ी। लहसुन इसमें डालती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आपको मैं आज बताऊँगी कि मंसूर साहब के जो फेवरेट बैंगन है मैं कैसे बनाती हूँ। वो ख़ुद भी बड़े अच्छे बनाते हैं, कभी मैं उनसे कहूँगी वो ख़ुद बनाएंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें काटनी है अपने टेस्ट के हिसाब से ढेर सारी, और टमाटर भी इसमें जाएंगे 4 से 5। तो कंजूसी नहीं करनी टमाटरों में, वरना ऐसे मज़ा नहीं आना। और मैं बना रही हूँ देसी घी, जो कि मेरा है होममेड, मैं बनाती हूँ घर पर। आप देख चुके हैं मेरे व्लॉग में। बस मैं वो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि इसका जो एक खुशबू और जायका होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा घी, और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन, जो कि मैंने बहुत सारा चॉप करके डाला है। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मंसूर साहब को चॉप पसंद है भाई, तो क्या कर सकते हैं हस्बैंड की तो माननी ही पड़ती है। और बस यहाँ पर फटाफट से मैंने इसको हल्का सा सौते करूँगी, बिल्कुल कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, लाल सुर्ख नहीं कर देना। और टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए, क्योंकि छिलके आते हैं ना बीच में, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। या तो मैं उनका छिलके उतार लेती हूँ। आज मुझे इतनी जल्दी थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी किचन में, हफ्स हो रखा था इतना ज़्यादा। और मैंने कहा बस जो हो जाए, बस फटाफट काम करके किचन से बस निकल ही जाऊँ, क्योंकि आजकल किचन में मेरी जान जाती है, लेकिन काम कहता है वापस आ जाओ। क्या करें हम भाई, हम औरतों को किचन नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर टमाटरों को मैंने डाल दिया। लहसुन जैसे ही मेरा फ्राई हो गया था, अच्छी सी खुशबू आ रही थी, तो मैंने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया। और बस अब इसको भूनूंगी जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और डालेंगे फटाफट से थोड़े से बेसिक मसाले, और इसमें डालेगा नमक, डालूंगी लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, जो भी बेसिक मसाले होते हैं बस उन्हीं से ही बनाती हूँ। कुछ इसके अंदर मसाला मैं ऐड नहीं करती एक्स्ट्रा, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बन जाते हैं। पता जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे आलू बैंगन बिल्कुल ना मेरे घर में पकते थे, ना मेरी अम्मी बनाती थी, ना मुझे अच्छे लगते थे।
बस जब शादी हुई, अब तो बहुत अरसा हो गया, बहुत ज़माना हो गया, लगता है ऐसे कि बहुत टाइम हो गया है। तो मैं तब से स्टार्टिंग से मुझे पता चला था कि भाई मेरे हस्बैंड को जो है ना आलू बैंगन बड़े पसंद है, और वो मुझे बताते थे कि ऐसे बनाया करो। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, कभी अच्छे बनते थे, कभी बड़े बुरे बनते थे, तो ये खुद ही बना लेते थे। बट अब जब से मैंने 1-2 दफ़ा इनके साथ खड़े होकर इनसे रेसिपी सीखी है, तो मुझे भी समझ आ गई है कि ये कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं के तरीके से बता रही हूँ। और यहाँ पर जो आलू और बैंगन है, मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, इनको मिक्स कर लिया है, और अब इनको इस मसाले में एक साथ ही डाल दूँगी और फिर दम लगा देंगे, तो ये 5-10 मिनट में गल जाएंगे। और जी मसाला भुन गया था, मैंने उसमें डाल दिए आलू बैंगन, और अब इसका कोई काम नहीं है। अब इस पर ढक्कन लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए भूल जाएं। और यहाँ देखें जी, ठीक 15-20 मिनट के बाद मैं किचन में आई, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। ढक्कन हटाया तो ये देखें जी, मज़ेदार हमारे आलू भी गल चुके थे और बैंगन भी। और अब बस इसको मैं भूनूंगी, ताकि जो हल्का हल्का जिसके बबल्स आ रहे हैं ना, ये वाटर है, इसको अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल खुश्क बनाने हैं, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। बस इसको अब मैंने चूल्हा जला दिया और इसको साथ साथ भूनती भी जाऊंगी। और ये जो मैंने हरी मिर्चें निकाल के रखी थी ना, बहुत ज़्यादा ये डाली हैं, क्योंकि ये इतनी पसंद है मंसूर को कच्ची। अभी ये सालन में है ना, इसके अलावा भी ये फिर कहेंगे कि जी मुझे 2-4 हरी मिर्चें और ला के दो, ताकि मैं फिर कच्ची कच्ची भी खाऊं साथ। मतलब इतना इनको पसंद है हरी मिर्चों वाला सालन। तो आज उन्हीं की पसंद से बन रहा था, तो मैंने कहा चलें जी, उनको बना के वैसे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही खिलाते हैं। और सच में इतना टेस्टी बना था ना कि मुझे भी भूख लगी। मैंने फटाफट से 2 रोटियां बनाई। मैंने कहा बाद में आके किचन में काम करती हूँ, पहले तो फटाफट से खाते हैं खाना। मैंने घर की रोटी बनाई, क्योंकि इसके साथ जो आलू बैंगन का मज़ा है ना, और वो भी रोटी के ऊपर डाल के, जब आप खा के देखना कभी, ये मत कहना कि पेंडू हो क्या नहीं हो, प्लेट में डाल लो। ये पेंडू वाली बात ही नहीं है, यकीन करें, इसको खा के देखें रोटी के ऊपर डाल के, इतना कोई मज़ा आता है ना, रोटी भी स्वाद वाली हो जाती है सच में। तो जी खाना हम लोगों ने खा लिया, दोनों ने, भूख भी लगी हुई थी। मैं क्योंकि मार्केट से आई थी, और आके मैंने यहाँ पर अपना चिकन पीसों को अच्छे तरीके से वॉश किया। मैंने जो चिकन मतलब गोश्त बनवाया था उसको वॉश किया। कुछ बिस्किट भी साथ में वहाँ से लेकर आए थे, अभी चाय बना के उसके साथ बिस्किट भी खाएंगे। ये बिस्किट भी मुझे जज़ब से मिले हैं, बड़े मज़ेदार थे। और अभी एक और रेसिपी भी आज आपको दे ही देती हूँ। ये है जनाब चिकन के चपली कबाब। चपली कबाब मैं इसलिए बना के रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बाहर का खाना मैं बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करवा रही हूँ। इतना ज़्यादा यकीन करें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने ज़्यादा मतलब सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ को डायरिया हो गया, फ़लाँ की डेथ हो गई, अल्लाह रहम करे, किसी को कोई मसला। हमारे अपने करीबी, यकीन करें, हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी के बाहर जो हमारा सब्ज़ी वाला है, गोश्त वाला है, उसकी मिसिस की डेथ हो गई। मार्केट में से पिज़्ज़ा मंगा के उन्होंने खा लिया। तो मैं तो इतनी कुछ डर गई थी ना। वैसे भी मैं अपने बच्चों को बाहर का खाना बहुत कम देती थी शुरू से ही। बस जब से ज़रा बड़े हुए हैं ना, इनके हाथ में मोबाइल आए हैं और इनको फूड पांडा करना आ गया, तो बस आखिरी आ गई है। मुझे बताए बगैर ऑर्डर कर देते थे, मुझे बगैर बताए खा रहे होते थे। अब तो मैंने सख्ती से घर में इनको कह दिया, ख़बरदार किसी ने बाहर से खाना नहीं मंगाना, मैं खुद बनाऊंगी। इसीलिए मैं सब कुछ लेकर आई, क्योंकि ईद भी आ रही थी। मैं कहा चलो साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। तो चिकन बारीक था, बिल्कुल पिसा हुआ था। मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों को चॉपर में चॉप किया अच्छे से, उनका पानी निकाल के फिर इसमें ऐड करना है। और इसके अलावा मतलब आपने ये नहीं करना कि भाई आप इसके अंदर साबित ही ऐसे ही डाल दें, ताकि उसका जो पानी है ना वो निकालें। पानी निकाला है। और मैंने एक पैकेट आपको दिखाया है चपली कबाब मसाले का। चपली कबाब मसाला पता है थोड़ा मोटा मोटा होता है, जो आता है ना पैकेट का, उसमें साबित सूखा धनिया और ये क्या अनारदाना वगैरह थोड़ा सा ना मोटा मोटा होता है। तो मैंने उसको अच्छे से ना ग्राइंडर में पीस लिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को खड़े मसाले मुँह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने उसको पीस के इसके अंदर पूरा पैकेट ऐड कर लिया था, और थोड़ा सा नमक ऐड किया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 2 किलो कीमा था। और इसके अंदर अब मैंने 2-3 ब्रेड के स्लाइस डाल दिए थे, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने बना लिए थे इसके चपली कबाब बड़े बड़े से चाके में। ताकि मैंने कहा जब बर्गर बन में लगा के बच्चे घर आराम से खा लेते हैं, या रोटी के साथ खा लेते हैं, या वैसे बर्गर के अंदर भी और पराठा रोल में बड़े मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर चिकन के पीसों को मैंने लगा दिया था मसाला। और मैं इतनी कोई रात को थक गई थी कि मैं बिल्कुल भी आगे शूट नहीं कर पाई। मैंने फ्रीज़र में रात को ही सब कुछ सेट करके रख दिया था। तो ये है मेरा फ्रीज़र, मैं आपको दिखाती हूँ। अब तो सब कुछ जम चुका है बट ये रात को मैंने सारा कुछ पैकेट्स में डाल के उसके पैकेट्स वगैरह बनाए, पीसों के भी, चिकन के भी, कबाब के भी। शामी भी मैंने बना के रख दिए हैं फ्रीज़र में, सबसे ऊपर वाले बॉक्स में शामी है। तो बस यहाँ पर नीचे ये फ़िश पड़ी थी, तो बस मैं बहुत थक गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए करे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरे 8000
सब्सक्राइबर हो जाएं, बट होने का नाम ही नहीं ले रहे। 8,000 होंगे तो फिर 10,000 पे जाएंगे ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि फटाफट से सब्सक्राइबर भी बढ़ें और हमारा चैनल आगे जाए। और मुझे कमेंट्स किया करें कि आपको किस किस्म की वीडियोस देखनी है। थैंक यू सो मच।